एलटीआई सिस्टम, ये देखो भाई लिखा हुआ है लीनियर टाइम इनवेरिएंट एलटीआई सिस्टम है, ठीक है। इसका इनपुट साइनोसॉइडल इनपुट, तो एलटीआई सिस्टम के साइनोसॉइडल इनपुट में मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, फेस में फेस का एडिशन, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, फेस में फेस का एडिशन, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, फेस में फेस का एडिशन। तो भाई चलो जल्दी से, अब देखो सब कुछ आपको दिया हुआ है। पहली चीज इनपुट फ्रीक्वेंसी 1 है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो है वो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे निकालना है, इनपुट फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। इसके बाद आपको फेस देखना है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू 1 पे क्यों निकाल रहा हूं भाई, क्योंकि इनपुट फ्रीक्वेंसी है 1, ओमेगा में ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन, फेस में फेस का एडिशन, फेस एट ये हो गया माइनस पाई बाई 4। तो आपका जो आउटपुट होगा, ध्यान से देखिए, ये जो है इसमें जो आउटपुट होगा, ये जो आउटपुट होगा इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसके मैग्नीट्यूड में इसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, फेस में फेस का एडिशन, तो पहले का फेस तो बाय डिफॉल्ट 0 था, इस फेस का एडिशन करना है तो ये माइनस पाई बाई 4 हो गया, माइनस पाई बाई 4, तो ये आपका आंसर आ गया 1/√2 sin t माइनस पाई बाई 4। लाप्लास में क्या होगा कि आपको एक स्टेप दिया होगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ये आपको लाप्लास वेरिएबल s के टर्म्स में दिया होगा, तो आपको यहां पे उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में कन्वर्ट करना है, आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में कन्वर्ट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, चलो एक्सीलेंट। सो यस, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। चलो 700 लाइक्स बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, जल्दी से 700 करो, 750 हालांकि टारगेट है अपना। कन्वॉल्यूशन, तो सिंक ऑफ अल्फा टी कन्वॉल्यूशन विद सिंक ऑफ बीटा टी। तो पहली चीज ये है कि दो सिंक का कन्वॉल्यूशन आपको सिंक ही मिलेगा, आपको सिंक ही मिलेगा, लेकिन सिंक में क्या होगा, अल्फा और बीटा का मिनिमम, तो ये होगा मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा और बीटा का मिनिमम मल्टीप्लाइड विद टी, एंड मैग्नीट्यूड होगा 1 अपॉन मैक्सिमम ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए सिंक ऑफ 5t कन्वॉल्यूशन विद, मान लो सिंक ऑफ 70 फॉर एग्जांपल, तो इसका जो सिंक होगा, इसके सिंक के ब्रैकेट में मिनिमम होगा, तो 5 और 7 का मिनिमम कितना है, 5, तो ये सिंक ऑफ 5t हो गया, और मैग्नीट्यूड में 1 अपॉन मैक्सिमम, तो 5 और 7 में मैक्सिमम कितना है, ये 7 होगा। जस्ट ये आपका कंक्लूजन है, दिस इज द कंक्लूजन दैट वी हैव, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको इसका डेरिवेशन पता है तो बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है। चलो ऐसे ही जस्ट अगर आप देखोगे तो सिंक ऑफ t/3 कन्वॉल्यूशन विद सिंक ऑफ t/4, चलो इसको बताओ जल्दी से। तो इतना तो आपको देख के समझ में आ जाएगा ना कि भाई यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1/3 है और यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो बस जल्दी से बता दो इसका आंसर, जल्दी से बता दो इसका आंसर। सो अल्फा बीटा में मिनिमम कितना है, ये छोटा है 1 पॉइंट या 0.25, तो ये होगा सिंक ऑफ t/4, सिंक ऑफ t/4, और ये हो गया 1 अपॉन मैक्सिमम 1/3, 1/4 मैक्सिमम 1/3 है, तो 1 अपॉन 1/3, तो ये आपका हो गया 3 टाइम्स, यस 3 टाइम्स सिंक ऑफ t/4, दैट्स इट, परफेक्ट, सुपर, टू गुड, यस 4 सिंक 3 नहीं बेटा डेविड, रॉन्ग रॉन्ग, 3 टाइम्स सिंक t/4, ठीक है। चलो अब देखो, चलो ये क्वेश्चन है, तो यहां पे अभी बस इतना आया था कि ये जो गामा है ये दोनों का मिनिमम होगा, तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया है, हमने आपको मैग्नीट्यूड का भी डिस्कशन कर लिया है। तो अभी तक के क्वेश्चन जो आया था कि वो मिनिमम अल्फा कॉमा बीटा, मतलब सिंक के ब्रैकेट में क्या होगा, दैट इज मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, उस पे आया था। मैग्नीट्यूड का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर अब आ जाएगा तो हम लोग हैप्पी हैं, क्योंकि हमको पता है, ठीक है। यस, ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो आगे चले, एक्सीलेंट। चलो भाई 700 लाइक हो चुका है, 750 का टारगेट है, जो अभी तक नहीं किए हैं वो जल्दी से कर दो। अब देखो अगेन एलटीआई सिस्टम साइनोसॉइडल इनपुट, एलटीआई सिस्टम साइनोसॉइडल इनपुट, सब कुछ बेटा कॉमन है। अभी तक मैं जो पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिकल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और जितना कि इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। अभी तक मैं जो भी पढ़ा रहा हूं सब कुछ कॉमन पार्ट, टोटल कॉमन पार्ट, इसलिए मैंने फिल्टर्स को भी इंक्लूड किया है। डीएफटी और डीटीएफटी वाला पार्ट वो बस वहां से डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होगा। तो पहली चीज कि अगर साइनोसॉइडल है तो ये फंक्शन भी साइनोसॉइडल ही होगा, मतलब ये साइन या कॉस ही होगा, और उसमें भी इनपुट फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो यस ऑप्शन डी फॉर डेली। फ्रीक्वेंसी सेम होगी कंपलसरी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, फेस चेंज होगा, फेस में फेस का एडिशन, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ फेस, मैग्नीट्यूड बेटा 1/3 ग्रेटर देन 1/4 में अभी तक अटके हुए हो, अभी तक 1/3 ग्रेटर देन 1/4 में अटके हुए हो। मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, फेस में फेस का एडिशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फेस कौन सी फ्रीक्वेंसी पे निकालना है, इनपुट फ्रीक्वेंसी पे निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ओके चलो। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है -∞ से ∞ मॉड ऑफ x ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा। एनर्जी से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग बना लोगे। कैन वी गेट दी क्वेश्चन पीडीएफ प्लीज? यस यू विल 100% गेट दी क्वेश्चन पेपर। इट कैन बी कोसाइन, यस 100% इट कैन बी कोसाइन। साइनोसॉइडल वर्ड यूज करो बेटा, साइन कॉस दोनों हो, साइन कॉस दोनों हो सकता है, साइन और कॉस दोनों हो सकता है। यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान से देखिए कि एनर्जी जो टाइम डोमेन में होती है माइनस इन्फिनिटी, देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन की एनर्जी में 1/2 पाई डिवाइड होता है, ध्यान से देखिए -∞ से ∞ मॉड ऑफ x ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, दैट इज इक्वल टू, टाइम डोमेन से निकालते हो तो ये 2 पाई का फैक्टर नहीं आता है,
ये 2 पाई का फैक्टर नहीं आता है, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू टाइम डोमेन के एनर्जी के इक्वल नहीं होगी। अगर आपको ये इंटीग्रेशन चाहिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा, तो ये 2 पाई मल्टीप्लाइड विद माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी dt होगा। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये 2 पाई इनटू द एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी से एनर्जी निकालने के बाद आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, और ये एक्स ऑफ टी की एनर्जी कैसे निकलेगी, बहुत ही सिंपल है। ये आपका -1 से 1 है, ये आपका -1 से 1 है, और आपका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो 1 स्क्वायर dt। तो ये आपका हो गया 2 पाई इनटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। सुपर, बहुत बढ़िया। चलो टारगेट के बहुत नजदीक 716 लाइक हो चुके हैं। वी नीड 750 लाइक्स। चलो आगे चलते हैं। चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ये थोड़ा सा बेसिक लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है, बट अगेन फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग बहुत फास्ट बना रहे हो। हो सकता है कि बिल्कुल आप मेरे सेशन यूट्यूब में आपने देखे हो, तो बिल्कुल अगर आपने वहां से पढ़ा है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आपका बहुत स्ट्रांग होगा ही। तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t पूछा है, ठीक है। सो x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म मान लेते हैं, x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म मान लेते हैं कि x ऑफ ओमेगा होगा, ठीक है। फिर x ऑफ t माइनस td, तो डिले भी कर दो भाई। अगर मैंने डिले किया मतलब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये हो गया x ऑफ ओमेगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा td। और अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो j ओमेगा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो j ओमेगा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये j ओमेगा x ऑफ ओमेगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा td। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ j ओमेगा x ऑफ ओमेगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा td। तो ये मैग्नीट्यूड को पहले तो आप ब्रेक कर सकते हो, मॉड ऑफ j ओमेगा मॉड ऑफ x ऑफ ओमेगा मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा td। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का मॉड, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का मॉड तो 1 ही होता है, और मॉड ऑफ j ओमेगा मॉड ऑफ ओमेगा होगा। कुछ लोग यहां मिस्टेक कर देंगे इसको ओमेगा लिखने का, बट नो, मॉड ऑफ j ओमेगा विल बी रिप्लेस्ड विद मॉड ऑफ ओमेगा ओनली, एंड दिस विल बी मॉड ऑफ x ऑफ ओमेगा। तो यहां पे अगर कोई लिखेगा ओमेगा इनटू मॉड ऑफ x ऑफ ओमेगा, तो ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन ए, बी फॉर बॉम्बे इज इनकरेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने लिख दिया यहां पे, कुछ लोगों ने लिख दिया है यहां पे, मैं बोला हूं कि यही मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं। नहीं बेटा नहीं, कैसी बात कर रहे हो मॉड ऑफ ओमेगा को ओमेगा नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा तभी होगा जब ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ऐसा नहीं दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना कि भाई मॉड ऑफ टी कब होता है, ये देखो भाई मॉड ऑफ टी ये होता है टी हो सकता है और ये माइनस टी भी हो सकता है, तो जब पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो ये तो भाई वैसे ही मॉड ऑफ ओमेगा क्या होगा, मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा है और ये माइनस ओमेगा है, तो ये ओमेगा पॉजिटिव और ये ओमेगा नेगेटिव। तो ऐसा कहीं लिखा है कि ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा कहीं लिखा है कि ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं लिखा है ना, इसीलिए ये मिस्टेक बहुत लोग मतलब मोर देन 50% ने ये मिस्टेक किया होगा। 725 ऑलमोस्ट नंबर ऑफ लाइक्स हैं, 750 पहुंचा सकते हो क्या ब्रेक के पहले? कैन वी टच 750? जो अभी तक के नहीं किए हैं लाइक कर दो जल्दी से। अभी मैं उस डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, तो अभी उस डिस्कशन पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, आई विल नॉट गो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो ये अगेन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, और वो भी लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ठीक है, लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो आपको पहले x ऑफ टी और y ऑफ टी का टाइम डोमेन का रिलेशनशिप चाहिए, उसके बाद आप इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आप इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सो x ऑफ टी से y ऑफ टी कैसे मिलेगा? सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि आप सिग्नल को पूरा लेफ्ट हैंड साइड ले लो। सो देखो आप ये देखिए x ऑफ t प्लस 4 सॉरी t प्लस 2, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करता हूं तो ये देखिए ये -4 ये -2 और ये 0, x ऑफ t प्लस 2 आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, अब मुझे इसको स्केल करना है, तो मैं पुट करूंगा t को t/2। अच्छा अब मुझे क्या करना है, एक्सिस को डिवाइड बाय 2 करना है, एक्सिस को मुझे क्या करना है डिवाइड बाय 2 करना है, तो फंक्शन में मल्टीप्लाई करूंगा 2t+2 तो ये आपका हो गया -2 -1 और 0, बस मैग्नीट्यूड को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया माइनस x ऑफ 2t+2। तो ये आपका आ गया y ऑफ t। मतलब आपको ट्रांसफॉर्म निकालना है माइनस x ऑफ 2t+2 का। और अगेन आप राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर सकते हो, अगेन आप राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? ये देखो x ऑफ t से स्टार्ट करेंगे, x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म है x ऑफ f t+2, तो x ऑफ t+2 राइट टू लेफ्ट है ना, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x ऑफ f e टू द पावर j 2 पाई f t नॉट, इसका मतलब 2, तो ये 4 हो गया, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं 4, तो ये है x ऑफ f e टू द पावर j 4 पाई f। अब इसमें स्केलिंग कर दो, तो जब मैं t को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं t को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो f 2 से डिवाइड होगा,
f अगर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया f/2 और ये अगेन अगर डिवाइड हो गया तो ये हो गया j 2πf। f अगर 2 से डिवाइड होगा तो कांस्टेंट भी 2 से डिवाइड होगा, कांस्टेंट भी 2 से डिवाइड होगा। एंड लास्ट में बस मुझे मैग्नीट्यूड को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैग्नीट्यूड का -1 से, अच्छा मैग्नीट्यूड को -2 से करना है, सॉरी माइनस नहीं, -2 टाइम्स है। क्यों भाई -2 टाइम्स? देख लो, छोटा सा चेंज करवा जो पहले मैंने किया था, ये 1 से -2 पे आना है, तो 1 से -2 पे आना है। ये मैग्नीट्यूड 1 है और ये मैग्नीट्यूड -2 है, -2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो ये आपका -2, ठीक है। अब -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 x ऑफ 2t + 2, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 आ गया, -x ऑफ f/2, ठीक है, e टू द पावर j 2πf। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी, -x ऑफ f/2 e टू द पावर j 2πf, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 736 लाइक्स है, ओनली 14 लाइक्स लेफ्ट, 750 के लिए 14 लाइक्स है। चलो भाई जल्दी से लाइक, आपका अभी रिमेनिंग है आपका Z ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज